एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप भी ये सोचते हैं कि रेगुलर इनकम तो सिर्फ सैलरी या फिर बिजनेस से कमाई जा सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका ये सोचना है कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू तो सिर्फ हम कैपिटल गेन्स कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप सही सोचते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं, और आज की वीडियो में उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कई बार आप लोगों का ये सवाल होता है कि हमें पैसिव इनकम अर्न करनी है, हमें रेगुलर इनकम अर्न करनी है अपार्ट फ्रॉम द कोर बिजनेस और द कोर जॉब जो हम करते हैं, तो उस केस में हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज की वीडियो में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें और इन ऑप्शंस को डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब वन बाय वन हम इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जिनके थ्रू आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब होता क्या है, हम सबके अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट नीड्स होती हैं, जिनके बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बनाते हैं। कुछ लोग एक ही बार पैसे को इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं, यानी कि लमसम इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स में, जिसे हम SIP भी कहते हैं। अब कुछ लोग ये इन्वेस्टमेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छे कैपिटल गेन्स चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रेगुलर इनकम कमानी होती है अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। जिन लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू रेगुलर इनकम कमानी होती है वही लोग SWP को करते हैं। SWP में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो और उसके बाद एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो आपको SWP की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा, SBI, कैनरा, ICICI, जिनमें आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, जिसका नाम है MIS स्कीम, मतलब पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये पोस्ट ऑफिस की ही एक स्कीम है जिसके अंदर आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम कमाना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम काफी ज्यादा एफिशिएंट ऑप्शन रहेगा। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है एनुअली, जो कि मंथली पे किया जाता है। जो इंटरेस्ट रेट है ये गवर्नमेंट क्वार्टरली चेंज करती रहती है, और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से आपका मंथली अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के अंदर अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 9 लाख रुपए की कर सकते हैं, और अगर आपका एक जॉइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख रुपीस तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर 5 इयर्स की मैच्योरिटी होती है, और मैच्योरिटी के बाद आप अमाउंट को अगले 5 साल के लिए री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर रेगुलर इनकम दिस स्कीम इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जो कि है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट पे करती है, जो कि आपके लिए एज अ रेगुलर इनकम काम करता है। बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको एनुअली, सेमी एनुअली या मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही तरीकों के गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और अपनी इन्वेस्टमेंट नीड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो मंथली इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उसे हम कूपन के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है और उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है,
तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करके फंड्स रेज करती है और उसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है मंथली बेसिस पर। जब गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो सारे लेंडर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके लिए काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर ऑप्शन है रेगुलर इनकम कमाने का। चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, जो कि है एन्युटी प्लान्स। नाउ एन्युटी प्लान्स आर सच इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ज्यादातर लोग एन्युटी प्लान्स को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स एन एन्युटी प्लान टू देयर कस्टमर्स। इसके अंदर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट होता है वो आपको मंथली बेसिस पे एज अ रेगुलर इनकम दिया जाता है। एन्युटी प्लान्स दो टाइप के होते हैं, एक डेफर्ड एन्युटी प्लान और एक इमीडिएट एन्युटी प्लान। इसमें से इमीडिएट एन्युटी प्लान के अंदर आपको इमीडिएटली जो लमसम इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसे रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर इनकम के रूप में दिया जाने लगता है। वहीं डेफर्ड एन्युटी प्लान के अंदर आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको कब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रेगुलर इनकम के फॉर्म में चाहिए। द ओनली ड्रॉबैक दैट इज देयर विद एन्युटी प्लान्स इज कि एन्युटी प्लान्स के अंदर काफी ज्यादा फीस, कमीशंस और सरेंडर चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एन्युटी प्लान्स के अंदर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, सो इन्वेस्टमेंट्स इन एन्युटी प्लान्स आर टोटली टैक्सेबल। Now let's discuss our last investment option which can give you regular income, और ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगेन ये स्कीम भी आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू दी जाती है और इस स्कीम को स्पेशली रिटायरीज यानी कि ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो कि रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इफ यू आर 60 इयर्स और अबव तो आप इस स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंडर आपको एक काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है, दैट इज 8.2%। 5 इयर्स का इसमें लॉक इन होता है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की मैच्योरिटी 5 साल की है। लेकिन 5 साल की मैच्योरिटी के अलावा आगे भी आप इसे एक्सटेंड करा सकते हो फॉर 3 मोर इयर्स। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 1.5 लाख तक के टैक्स को बचा सकते हो। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपीस की रखी गई है इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप 15 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको क्लियर होंगे। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।